निकला ना, तो कुछ लोगों को तो अच्छा लगा पर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो आपस में विद्रोह हो गया। अगर वो इकट्ठा हो जाता है तो महाकुंभ जैसा लग जाता। सो गाइस, जैसे आपको पता है मैं हूँ इस समय महाकुंभ के मेले में, और इसको सनातन धर्म का मिलन भी बोला जाता है। सो यहाँ पर नागा बाबा का बहुत ही बड़ा योगदान होता है इस महाकुंभ के पर्व पर। सो आइए हम यहाँ पे एक नागा बाबा से मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उनसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस। बाबा जी, आप मुझे बताएंगे आपका नाम क्या है? नागा बाबा महंत मंगलगिरी। लोग कहते हैं कि यहाँ पे सनातन धर्म का जो ये मेला लगा हुआ है, यहाँ पे स्नान होता है, तो बता सकते हैं इस स्नान का क्या महत्व है? चैप्टर तो बहुत लंबा है। नागा बाबा सनातन के सभी प्रेमियों से निवेदन करता हूँ कि सभी गंगा माई में आके स्नान करें, हर हर गंगे। और पूछा है कि स्नान का क्या महत्व। स्नान का महत्व तो युगों पहले गुरु पीर बताते हैं कि मंथन हुआ था। उस मंथन में बहुत से रत्न निकले थे, बहुत से रत्न निकले थे, हाथी घोड़ा रथ पालकी सब। उसी में एक रत्न निकला था अमृत। इस अमृत की वजह से ही मंथन किया गया था, नहीं तो समुद्र को मंथन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मंथन से जब अमृत निकला ना, तो कुछ लोगों को तो अच्छा लगा पर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो आपस में विद्रोह हो गया। जब विद्रोह हो गया तो कोई उसका मुखिया होएगा था, वो उसको लेके वहां से भाग लिया। जब भाग लिया तो कुछ भागते भागते में छीना झपटी में कुछ बूंदें कुछ जगहों पे गिरी। नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार, इन जगहों पे उनकी बूंदें जब गिरी, वहीं से इस कुंभ का आगमन शुरू हुआ। देवताओं ने इन कुंभ का शुरुआत किया है। उन्हीं ने इस सब चीजों को रखाने के लिए शंकराचार्य बनाए। उस जमाने में वशिष्ठ मुनि, परशुराम, गौड़ गोविंदाचार्य और आज के आप शंकराचार्यों का नाम तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो उन शंकराचार्यों ने फिर ये नागा बाबाओं की फोर्स बनाई। क्यों? हमारे सनातन के पीछे बहुत कुछ हानियां होती थी। सनातन कौन? सनातन एक नागरिक है। सनातन एक नागरिक है, नाम नहीं है, रूप नहीं है, पर नागरिक है। अगर वो इकट्ठा हो जाता है तो महाकुंभ जैसा लग जाता है। तो देवताओं ने उस अमृत कलश छलकने के बाद सभी वहां स्नान किए, और स्नान करने के बाद जनमानस को सबको उन्होंने आमंत्रण किया कि आप सभी लोग इस पुण्य के भागी बने। तभी से ये प्रथा को हम लोग समय के अनुकूल अपने सनातन धर्म को रखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कोई आज की नहीं है, हर गंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं, जितने भी नागा बाबा होते हैं वो बिना कपड़ों के यहाँ बैठे रहते हैं, और हम देखिए इतनी ठंड में यहाँ पे जैकेट पहने हुए। तो आप हमें बता सकते हैं बिना कपड़ों के आप लोग कैसे रह पाते हैं? आपको बताया था ना हमने कि शिव जी की असीम कृपा से ही सन्यास की तरफ आदमी चल सकता है। आपसे अभी अगर नहाते समय आपका कच्छा वहां छूट जाएगा
तो आप उसको एक बार जरूर जाने का प्रयास करेंगे कि चलो हो सकता है कि मिल जाए। तो सारी सृष्टि को छोड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो तो ईश्वर की, शिव जी की असीम कृपा हो सकती है, तभी वो ऐसा कार्य हो सकता है। तो गाइस आपने सुना कि जैसे बाबा जी ने बताया यहाँ पे नागा बाबा पे शिव जी की महाकृपा होती है। तो नहीं, जितने भी सृष्टि के सभी के ऊपर शिव जी बाबा की कृपा रहती है। पिताजी, बाप जो होता है ना, अपने पुत्रों को कभी दुख नहीं देना चाहता। शिव तो उनके सब कुछ है, शिव तो उनके सब कुछ है। तो जिसका जो सब कुछ होएगा, वो कैसे किसी को दुख देने का प्रयास करेगा। वो तो सोचेगा कि इसको मैं फूलों की तरह रखूं। पिता जो होता है ना, बाढ़ है पुत्र पिता के धर्मा। अगर पिता के धर्म और कर्म अच्छे हैं तो उसका बेनिफिट पुत्र को अवश्य मिले। बेनिफिट तो आप समझते ही है ना। और अगर पिता के कर्म अच्छे नहीं है तो 100 में से कोई होता है पुत्र, 100 में से कोई पुत्र भी होता है जो हिरण्यकश्यप जैसे को तार देता है। कोई क्योंकि पृथ्वी जो है ना, ये सब सनातन का छत्र के नीचे सभी क्या छोटा और क्या बड़ा। तो हमारा तो सभी धर्मावलंबियों से, सनातन प्रेमियों से आग्रह रहेगा कि सभी लोग गंगा माई में आए, प्रयागराज संगम में डुबकी लगाएं और अपने मानव होने का आनंद और लुत्फ उठाएं। हर हर गंगे।